इस वीडियो में हॉट वेल के बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे। हॉट वेल का लोकेशन थर्मल पावर प्लांट में कहाँ पर होता है, इसका नाम हॉट वेल क्यों रखा गया है और इसका रोल क्या है थर्मल पावर प्लांट के साइकिल में। सबसे पहले देखते हैं कि हॉट वेल कैसा दिखता है। ये पार्ट हॉट वेल है, ये कंडेंसर के नीचे लगा हुआ है। ये पार्ट ऊपर जो दिख रहा है ये कंडेंसर है, जहाँ पर जो एलपी टरबाइन की स्टीम आ रही है वो डंप होते हुए आ रही है और कंडेंस्ड होते हुए नीचे की तरफ जा रही है, जिसमें कूलिंग वाटर पाइप्स का सपोर्ट है, कूलिंग वाटर का सपोर्ट है। सो ये कंडेंस्ड होने के बाद यहाँ हॉट वेल के पास गिरती है और गिर के इस पूरे जो हॉट वेल जो वॉल्यूम है ये पूरा सेमी सिलेंड्रिकल टाइप का जो दिख रहा है ये स्टोरेज है। इस स्टोरेज में आके पूरी वाटर कलेक्ट हो जाती है, कंडेंस्ड वाटर। अब ये कंडेंस्ड वाटर के आगे सीपी पंप लगा है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये लाइन से सीपी सक्शन कर रहा है, सक्शन करके प्रेशर जनरेट करके डीएरिएटर तक वाटर को पहुंचा रहा है। सो बहुत ही क्लियर आइडिया है कि हॉट वेल क्या हो गया। हॉट वेल स्टोरेज है कंडेंसेट वाटर का, जिससे सीपी सक्शन लेगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल हॉट वेल में जो वाटर है उसका प्रॉपर्टी क्या है। हॉट वेल के ऊपर जो कंडेंसर फिट है, इस कंडेंसर में हम लोग वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है प्रेशर की वो 0.1 kg/cm² एब्सोल्यूट होती है। ये वैक्यूम कंडीशन है और इसमें जो भी स्टीम कंडेंस्ड हो रहा है एलपी टरबाइन से पास होने के बाद उसकी टेम्परेचर अप्रॉक्स 46 डिग्री सेल्सियस रहती है। सो इसी कंडीशन में हमारे हॉट वेल में भी जो वाटर कलेक्ट होगा कंडेंसेट होने के बाद, यहाँ पर जो है वो वाटर है, वाटर फॉर्म में रहेगा और इस वाटर का प्रेशर रहेगा 0.1 kg/cm² एंड टेम्परेचर रहेगी 46 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। सो इस कंडीशन में वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को जानना होगा पहले, ये समझने के लिए कि हॉट वेल का नाम टेक्निकली हॉट वेल क्यों कहा गया। हालांकि ये नाम हिस्टोरिक है, जब थर्मल पावर प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था और डेवलपमेंट हो रहा था उसी टाइम में हॉट वेल को हॉट वेल कहा गया। वेल मतलब पानी, मतलब स्टोरेज है एक प्रकार का। और ये किस टाइप का स्टोरेज है, ये कंडेंसेट वाटर का स्टोरेज है, जिससे कि हॉट आइडेंटिफाई किया गया। बट हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंडेंसेट है उसकी टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है कंपेयर टू स्टीम एंड कंपेयर टू बॉयलर में जो वाटर जा रहा है फीड वाटर, उन सभी के कंपेरिजन में ये वाटर कंपेरेटिवली बहुत ही कोल्डर वाटर है। बट इसका नाम हॉट वेल देने के पीछे एक रीज़न है, वो टेक्निकल रीज़न भी है, तो उस टेक्निकल रीज़न को भी देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें स्टीम कहाँ से आ रही है। ये डंप जो हो रही है एलपी टरबाइन से स्टीम उससे आ रही है और इसकी टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस रहती है और इसका प्रेशर 0.1 kg/cm² एब्सोल्यूट रहता है, मतलब अंडर द वैक्यूम ये काम करती है ना। अब हॉट वेल जब हम लोग देखेंगे कि हॉट वेल के अंदर जो कंडीशन है वाटर का वो क्या है, प्रेशर 0.1 kg/cm² एब्सोल्यूट और टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस। जब स्टीम टेबल उठाकर देखेंगे हम लोग तो उसमें यह पता चलेगा कि इस प्रेशर पे 0.1 kg/cm² के प्रेशर पे अप्रॉक्स 46 डिग्री सेल्सियस ये एक्चुअल में फेज चेंज पॉइंट है, फेज चेंज पॉइंट है वाटर का। इस पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा भी हीट एडिशन वाटर में किया जाएगा, इस प्रेशर पे पर्टिकुलर इस प्रेशर पे अगर थोड़ा सा हीट एडिशन करेंगे 46 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज करने, जैसे ही राइज करेगा वैसे ही वाटर कन्वर्ट होने लगेगा स्टीम में। और यही यहाँ पे हुआ भी है। कंडेंसर में क्या हो रहा था, जो डम्प्ड स्टीम आ रहा था उसका प्रेशर 0.1 kg था और टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस था। उससे हम लोगों ने हीट को एक्सट्रैक्ट किया CW वाटर की तरह और वो फेज चेंज करके स्टीम से वाटर में चला गया। सो हॉट वेल में जो भी वाटर रखा हुआ अगर उसमें हल्का सा हीट एडिशन कोई करेगा तो वो फिर से फेज चेंज करके स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। एक प्रकार से ये जो वाटर है वो टेक्निकली वी कैन से कि बॉइलिंग वाटर है जो हॉट वेल के अंदर रखा हुआ है। प्रेशर के कारण, इस प्रेशर के कारण एंड 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण ये टेक्निकली बॉइलिंग वाटर है। हल्का सा इसमें हीट एडिशन करेंगे तो ये कन्वर्ट कर जाएगा स्टीम में। सो अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर हॉट वेल के वाटर को हम लोग बॉइलिंग फेज में एक ऐसे स्टेट में पाते हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ फेज चेंज है, ऑन द वर्ज ऑफ बॉइलिंग है। इसीलिए इसे हॉट वेल नाम टेक्निकली सूट करता है और इसे हिस्टोरिकली हॉट वेल नाम दे दिया गया। सो यहाँ पर क्लियर ये देख सकते हैं कि एट दिस कंडीशन हॉट वेल वाटर इज टेक्निकली बॉइलिंग। सो विद स्मॉल हीट एडिशन दिस वाटर कैन बी कन्वर्टेड बैक टू स्टीम, जो कि कंडेंसर में होकर कंडेंस्ड होकर आया था।
यहाँ डीएरेटर एंड हॉट वेल का ये बेसिक डायग्राम है, लाइन डायग्राम है जो हम लोगों ने देखा है। ये डीसीएस में भी आपको इसी तरह का सिमिलर लाइन डायग्राम दिखेगा। जब अपने यूनिट में आप ऑपरेशन में बीजीटी कंट्रोल रूम में देखोगे तो इसी तरह का सिमिलर लाइन डायग्राम आप लोगों को डीसीएस पेज में भी दिखेगा। सो यहाँ पर ये कंडेंसर है, कंडेंसर के नीचे ही हॉट वेल लगा है और हॉट वेल से सीपी का सक्शन है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग नोटिस करेंगे कि हॉट वेल से क्या क्या कनेक्शंस, जो मेजर कनेक्शंस जो है हॉट वेल से क्या क्या है। उसमें से एक मेजर कनेक्शन है उसका मेकअप लाइन, क्योंकि हम लोगों को थर्मल पावर प्लांट में जो भी मेकअप वाटर चाहिए होता है नॉर्मली हम लोग हॉट वेल में मेकअप को इन करते हैं। एक लाइन आ गया मेकअप लाइन, ये नॉर्मल मेकअप लाइन हो गया, और एक है इमरजेंसी मेकअप लाइन ये वाला। पहले नॉर्मल मेकअप लाइन को देखते हैं, इस तरह से आ रहा है, ये हॉट वेल के लाइन में चला जा रहा है। नॉर्मल मेकअप लाइन कहाँ से आता है, ये डीमिनरलाइज्ड वाटर टैंक से आ रहा होता है, और इसे पंप करने के लिए हम लोगों ने पंप लगा के रखा है जिसका नाम है डीएम ट्रांसफ़र पंप। बट एक लाइन ऐसा भी इसमें होता है नॉर्मल ट्रांसफर लाइन में, जो बाई ग्रेविटी फॉल करके भी आ सकता है, क्योंकि हमारा जो हॉट वेल है वो बिलो ग्राउंड लेवल है, और जो हमारा डीएम ट्रांसफ़र टैंक है उसका जो लेवल होता है वाटर को वो अप्रॉक्स 10 मीटर होता है। पोटेंशियल हेड के कारण ये ग्रेविटी से भी नॉर्मली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाल्व ओपन होगा, और ग्रेविटी के थ्रू भी यहाँ पर हॉट वेल लेवल को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो पंप चलाना नेसेसरी नहीं है, बट जब कभी भी नॉर्मल कंडीशन में हमें ज़्यादा मेकअप लेना होगा तो पंप चलाना होगा, वरना पंप ऑफ भी रहेगा तो ये वाल्व ओपन होगा, और ये वाल्व जैसे ही ओपन होगा ग्रेविटी से पोटेंशियल हेड के थ्रू वाटर यहाँ पर मेकअप ले लेगा, हॉट वेल यहाँ पर मेकअप आसानी के साथ ले सकता है। ये नॉर्मल मेकअप लाइन हो गया जो आ रहा है डीएम ट्रांसफ़र पंप के थ्रू फ्रॉम द डीएम टैंक। और एक है इमरजेंसी मेकअप लाइन, ये आ रहा है सीएसटी से, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक। इसमें भी डीमिनरलाइज डीएम वाटर होता है फिल। इसके सामने लगाता है सीटी पंप, कंडेंसेट ट्रांसफ़र पंप। इस पंप से प्रेशर होकर ये इमरजेंसी लाइन इधर से 2 पार्ट में करके यहाँ से इन कर जाती। कभी इमरजेंसी सिचुएशन में हॉट वेल का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया तो हम लोग सीटी पंप भी चलाकर मेकअप को ले सकते हैं, बट ये कंडीशन है कि जिस प्लांट में आप काम कर रहे हो उस प्लांट में सीटी पंप वाला इमरजेंसी लाइन भी लाइनअप रहना चाहिए। बहुत सारे प्लांट में ऐसा होता है कि ये लाइनअप नहीं रहता। अगर लाइनअप नहीं है तो इस पंप से पहले लाइनअप कराना होगा, उसके बाद ही इस लाइन से हम लोग मेकअप ले सकते हैं। 2 मेकअप लाइन हो गया, एक नॉर्मल मेकअप लाइन हो गया जो डीएम ट्रांसफ़र पंप से आ रहा, और एक इमरजेंसी मेकअप लाइन हो गया जो सीटी पंप से आ रहा है। ये सारा मेकअप स्टेशन होता है 3.5 मीटर हॉट वेल के पास ही, जो हाँ कंडेंसर हमारा इंस्टॉल है उसके नीचे हॉट वेल है ना। ये 3.5 मीटर के एक हाइट पे जाने के बाद आपको एक फर्स्ट फ्लोर दिखेगा, वहाँ पर ये साइड में हॉट वेल के पास में ही मेकअप स्टेशन बना हुआ है। ये सारे जो वाल्व आपको दिख रहे हैं ये वाले वाल्व एंड दीज ऑल वाल्व मोटराइज्ड डायनामेटिक वाल्व, और वहाँ मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व भी है। वो सारे वाल्व 3.5 मीटर हॉट वेल के पास लगे होंगे। किसी सिचुएशन में अगर जैसे टोटल पावर फेलियर होता है उस केस में क्या हो रहा है, जो भी न्यूमेटिक वाल्व है वो सारे फेल हो जाते हैं। तो इनके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये क्लोज टू एयर है, अगर ये एयर प्रेशर ड्रॉप करेगा तो ये फुल्ली ओपन हो जाएगा। उस केस में हम लोगों को 3.5 मीटर पे जाकर मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व को क्लोज करना होगा, वरना मेकअप कंटिन्यूअसली हॉट वेल में आकर हॉट वेल के लेवल को बढ़ाता चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन है जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन। इस लाइन को भी ध्यान से देखेंगे, जो सीपी चल रहा है, सीपी का डिस्चार्ज हो रहा है। सीपी एक बहुत ही बड़ा सा पंप है, उसके लिए एक नॉर्मल रिसर्कुलेशन रहेगा। नॉर्मल रिसर्कुलेशन क्या होता है, वो वापस से आकर हॉट वेल से सक्शन ले रहा है तो वहीं घूम जाएगा। जब भी कभी भी सीपी स्टार्ट करते हैं उस समय रिसर्कुलेशन ओपन रहेगा, और इसका जो वाटर होगा वो रिसर्कुलेट करके वापस से हॉट वेल में आ जाएगा, अनलेस कि सीपी एक हेल्दी प्रेशर जनरेट कर दे। एक हेल्दी प्रेशर जनरेट करने के बाद वो अपना डिस्चार्ज मेन लाइन में दे पाएगा। ये वाला मेन लाइन है, तीनों का कॉमन होगा, ये मेन लाइन में डिस्चार्ज कर पाएगा ना। मेन लाइन में डिस्चार्ज करने के बाद इसका टोटल फ्लो वो जीएससी से जाएगा, जीएससी ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। यहाँ से पास करने के बाद ये आगे की तरफ चला जाएगा, जो डीएरेटर लेवल कंट्रोल स्टेशन में जाएगा, जहाँ से डीएरेटर का लेवल कंट्रोल होता है। बट जीएससी में कभी कभी इस तरह का सिचुएशन होता है, अगर डीएरेटर में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फीडबैक के थ्रू जो वाल्व है डीएरेटर कंट्रोल वाल्व वो अपना क्लोज कर देगा ओपनिंग, जिसके कारण डीएरेटर की तरफ वाटर आना बंद हो जाएगा। नो, डीएरेटर की तरफ जब वाटर आना बंद हो जाएगा तो ये सीपी को कमांड जाएगा कि फ्लो जो है वो कम चाहिए। उस केस में सीपी अपना रिसर्कुलेशन खोलेगा और खोलकर रिसर्कुलेशन के थ्रू वाटर को दोबारा हॉट वेल में पहुंचा देगा। बट जीएससी में ग्लैंड स्टीम कंडीशन में स्टीम आ रहा है, स्टीम आने के कारण इसकी जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ओवर हीट हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हमेशा जीएससी से एक मिनिमम फ्लो रिक्वायर्ड होता है, जो कि जीएससी के स्टीम के
हीटिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाए, इसलिए हम लोगों ने एक और सर्कुलेशन वाल्व लगा के रखा है जो जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व कहलाता है। वो जीएससी के बाद होता है। जब कभी भी फ्लो 800 टन पर आवर से या एक स्पेसिफिक अमाउंट से कम होगा, उस केस में ये वाल्व को कमांड जाएगा और वो ओपन करके 800 टन पर आवर फ्लो को मेंटेन कराएगा थ्रू जीएससी, और ये वाला लाइन फिर से वापस में हॉट वेल से चला जाएगा। सो जो भी सीपी सक्शन ले रहा होता वो एक शॉर्ट रिसर्कुलेशन से अपने हॉट वेल, अपने सेफ्टी के लिए, सीपी पंप के सेफ्टी के लिए एक शॉर्ट रिसर्कुलेशन दिया हुआ है जो वापस से हॉट वेल में डाल देता, और एक जीएससी के लिए सेफ्टी रिसर्कुलेशन दिया हुआ है जिसको जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन कहते हैं, वो भी वापस से हॉट वेल में चला जाता है। सो एक ये आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन। उसके बाद है एक डीएरेटर ड्रेन टू एलपीडीएफटी, और एलपीडीएफटी कनेक्टेड होता है हॉट वेल से। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कभी भी डीएरेटर का लेवल सपोज बहुत ही हाई हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रेन लाइन होता है डीएरेटर का, उसे ओपन करते हैं। उसे ओपन करने से ये ड्रेन लाइन चली आती है एलपीडीएफटी फ्लैश टैंक में, और इस फ्लैश टैंक में आने के बाद ये हॉट वेल में वाटर को इन कर सकता है। तो डीएरेटर का लेवल अगर कभी हाई हो रहा है और हॉट वेल का लेवल कम हो रहा है तो हम लोग इस वाल्व को ओपन करेंगे, यहाँ से ये हॉट वेल में वाटर आ जाएगा, डीएरेटर का लेवल घटेगा और साइमल्टेनियसली हॉट वेल का लेवल भी इंक्रीज करेगा। ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जबकि हमारा यूनिट शटडाउन कंडीशन में है और डीएरेटर में एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन करना है, बट पासिंग के थ्रू या हाई प्रेशर होने के कारण डीएरेटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, सीपी रनिंग कंडीशन में रहता है उस समय, और हॉट वेल का लेवल ड्रॉप कर रहा है, तो हम लोग इसको टाइम टू टाइम ओपन करते हैं ताकि ये डीएरेटर के लेवल को कंट्रोल में रख सके और हॉट वेल के लेवल को भी नॉर्मल कंडीशन पे रख सके। एक्सेस रिटर्न टू सीएसटी लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या हो रहा है, कभी सपोज किसी भी रीज़न से हॉट वेल में मेकअप एक्सेसिवली आ जाता है तो हॉट वेल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट डीएरेटर का लेवल नॉर्मल है, सो डीएरेटर वाल्व ओपन होगा नहीं, हॉट वेल का लेवल इंक्रीज्ड फॉर्म में रहेगा, और ज़्यादा हॉट वेल का लेवल बढ़ने से ये ऊपर की तरफ वाटर लेवल राइज कर सकता है और ट्यूब को सबमर्ज्ड कर सकता है। जो CW ट्यूब सबमर्ज्ड नहीं होना चाहिए वाटर में, वो वाटर में सबमर्ज्ड हो जाएगा, जिसके कारण कंडेंसर की इफिशिएंसी भी डिटोरेट हो सकती है। उस केस में हम लोगों को जो एक्स्ट्रा हॉट वेल लेवल हो गया है उसे कम करना होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक लाइन दे रखा है जीएससी के मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन के बाद, वहाँ पर इस वाल्व को ओपन करने से ये एक्सेस जो वाटर है जो साइकिल में इंटर कर चुका है उसको हम लोग CST कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन टैंक में दोबारा से पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया हॉट वेल लेवल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सो हम लोगों ने सारे लाइंस को देख लिया वन बाय वन करके। अब हम लोग देखेंगे हॉट वेल के लेवल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सो हमारे पास 3 ऑप्शन है जिस वाल्व के थ्रू हम लोग हॉट वेल के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। एक है DM नॉर्मल मेकअप वाल्व, इसमें कमांड जाएगा, ये पानी को इन कराएगा हॉट वेल में। सो हॉट वेल का लेवल अगर कभी माइनस जा रहा है तो ये ओपन होगा, ओपन कंडीशन में ये वाटर को मेकअप को एंट्री देगा और हॉट वेल के लेवल को मैनेज करेगा। एक है इमरजेंसी मेकअप कंट्रोल वाल्व, इन केस बहुत ही तेज़ी से ड्रास्टिकली अगर लेवल गिर गया है या फिर किसी भी रीज़न से नॉर्मल मेकअप लाइन में प्रॉब्लम है तो हम लोग इमरजेंसी मेकअप लाइन को लाइन अप करेंगे और इसके थ्रू वाटर का इन करेंगे हॉट वेल में, जिसके कारण से हॉट वेल का लेवल हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये दोनों वाल्व क्या है, ये इनलेट हो गया एक तरह से हॉट वेल को जो सप्लाई कर सकता है वाटर और लेवल को मेंटेन कर सकता है। और ये वाली जो है कंडेंसेट एक्सेस टम्प है जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात किया। इस केस में अगर कभी हॉट वेल का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है या मेकअप एक्सेसिवली आ जाता है हॉट वेल में तो ये वाल्व ओपन होगा और ओपन होने के कारण हॉट वेल के जो वाटर है उस एक्सेस वाटर को ये CST में कंडेंसेट स्टोरेज टैंक में सेंड करेगा और हॉट वेल के लेवल को फिर से नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो नॉर्मल मेकअप लाइन है वो ऑटो में दिया रहता है और इसे फीडबैक दिया रहता है। फीडबैक के कारण ये एक हॉट वेल लेवल को, पर्टिकुलर हॉट वेल लेवल को मेंटेन करता है। अगर हॉट वेल लेवल गिर रहा होता है तो ये ओपन होता है और अगर हॉट वेल लेवल हेल्दी कंडीशन में आ जाता है उस केस में ये क्लोज रहता है। और नॉर्मल केसेस में ये दोनों मैनुअल में रहता है। अगर कभी नीड होती है तो हम लोग इसे खुद से कमांड दे के मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। इस पार्ट में दिखाया गया कि किस तरह से ये जो मेकअप वाल्व है, जो न्यूमेटिक वाल्व है, इसे हम लोग किस तरह से कमांड दे सकते हैं। ये ऑटो कंडीशन में डाला हुआ, ऑटो का सिंबल ये हो गया, हैंड अगर रहेगा तो इसका मतलब मैनुअल का सिंबल हो गया। सो ऑटो कंडीशन में ये सर्किल दिया हुआ, ऑटो कंडीशन में डाला हुआ, इस पर डबल जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज खोलेगा, ये PID पेज होगा। इसमें दिखा रहा है कि कमांड कितना है। अभी ये 7% ओपन कंडीशन में है, मतलब वाल्व 7% ओपन है और मेकअप आ रहा है। मेकअप का वैल्यू भी यहाँ पे दिख पाएगा आपको, 59 टन पर आवर का मेकअप आ रहा है। नॉर्मली मेकअप 150 टन पर आवर तक आ सकता है। सो इस केस में मेकअप
अभी लाइनअप किया हुआ और मेकअप जा रहा है क्योंकि रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? तो इस पीआईडी पे जब क्लिक करेंगे तो एक पीआईडी का पेज खुलेगा। इस पीआईडी वाले हम लोग टेम्पलेट में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में जो हॉटवेल का लेवल है अभी वो -12 है और एक्चुअल लेवल हमारा जो सेट पॉइंट दिया वो -29 है और 7% आउट है। सो हॉटवेल के लेवल को मेकअप करने के लिए मेकअप आ सकता है। इस केस में ये 7% अभी धीरे धीरे करके 0% हो जाएगा क्योंकि हॉटवेल ऑलरेडी मेकअप कंडीशन में है। यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न होता है कि हॉटवेल का लेवल माइनस में क्या इंडिकेट करता है, प्लस में क्या इंडिकेट करता है। ये सिंपली कैलिब्रेशन है। सपोज़ ये हमारा मैक्सिमम लेवल यहाँ पे दिख रहा है 1100 एंड मिनिमम लेवल दिख रहा है -2300। हम लोग एज्यूम करेंगे कि 1100 जो है वो है फुल हॉटवेल लेवल, फुल हॉटवेल लेवल, और -2300 इज़ इक्विवेलेंट टू इम्पिटी हॉटवेल, इम्पिटी हॉटवेल। अब हॉटवेल की जितनी भी कैपेसिटी है हम लोगों ने यहाँ पर अजम्पशन लिया है कि 1100 इज़ इक्वल टू फुल हॉटवेल लेवल, फुल कैपेसिटी तक हॉटवेल भरा हुआ है, और -2300 मतलब एम्प्टी हॉटवेल लेवल है। हमारा जो नॉर्मल वैल्यू है इसमें -50 असाइन किया गया है। सपोज इसका मतलब क्या होगा, लीनियर इंटरपोलेशन करेंगे कि 1100 इज़ इक्वल टू फुल एंड -2300 इज इक्वल टू एम्प्टी, दैट इज़ फुल मतलब 100% फुल एंड एम्प्टी मतलब 0%। सो -50 कितना होगा उसको देख सकते हैं कि एक स्केल तैयार करेंगे कि 1% इक्वल टू व्हाट। सो 1% इज इक्वल टू नथिंग बट 1100 प्लस कर देंगे 2300 अपॉन 100। ये 1% के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह से देख सकते हैं कि कितना परसेंट -50 के इक्विवेलेंट होगा। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है आप लोग देख सकते हो, ये हाइट से पता चल रहा है कि ये अप्रॉक्स 50% है। नॉर्मल केस में हम लोग नॉर्मल कंडीशन में 60% फुल हॉटवेल को रखने की कोशिश करते हैं। 60% ग्रेटर देन 50% हॉटवेल कंडीशन एक हेल्दी कंडीशन माना जाता है। और अगर हॉटवेल लेवल 10% से लेस हो जाता है वो अनहेल्दी कंडीशन है, वेरी वेरी लो हॉटवेल लेवल होता है। उस केस में सीपी प्रोटेक्शन में ट्रिप कर जाएगा क्योंकि सीपी को सक्शन लेने में प्रॉब्लम होगी और वो सक्शन छोड़ सकता है और पंप के लिए वो डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। -50 इज इक्वल टू नॉर्मल लेवल, -1600 इज इक्वल टू सीपी ट्रिपिंग प्रोटेक्शन, वेरी वेरी लो हॉटवेल लेवल। और ये सभी एक कैलिब्रेशन है। सो फुल मतलब 100%, एम्प्टी इज 0%, normal is approx 60%, and -1600 is approx less than 10% और 15%। सो इस तरह से कैलिब्रेशन किया रहता है।